साल 2025 में लोकसभा में केंद्र सरकार की तरफ से पीएम सीएम बिल पेश किया गया था, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। इस बिल पर केंद्र और विपक्ष आमने सामने नजर आए, जिसके बाद मजबूरन सरकार को यह बिल जेपीसी के पास भेजना पड़ा और अब विपक्ष ने इस बिल को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही इस बिल को लाने के एक मकसद का खुलासा भी किया है, जिस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले ही एक विधेयक को लेकर चर्चा तेज है। वो विधेयक है पीएम सीएम बिल। पीएम सीएम बिल को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इस बिल को इसलिए ला रही है ताकि विपक्ष पर शिकंजा कसा जा सके। विपक्ष का कहना है कि सरकार ये विधेयक गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने के मकसद से ला रही है। साल 2025 में सरकार की तरफ से पीएम सीएम विधेयक पेश किया गया था। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहने पर पद से हटना होगा, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद सरकार ने संशोधन किए। विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों ने जेपीसी का बहिष्कार कर दिया और अब भी विपक्ष इस विधेयक के विरोध में है, जिस पर अब गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इससे किसी राज्य की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे उसकी विधानसभा या संसद की सदस्यता खत्म नहीं होगी, यानी वो विधायक या सांसद बना रहेगा, लेकिन उसे मंत्री या मुख्यमंत्री जैसे कार्यकारी पद से हटना होगा। किसी भी सरकार का बहुमत इससे प्रभावित नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पद छोड़ता है तो उसी पार्टी या गठबंधन का दूसरा विधायक या सांसद उसकी जगह ले सकता है। जिसके पास बहुमत होगा वही सरकार चलाएगा। इसलिए सरकार गिरने या लोकतांत्रिक जनादेश बदलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन विपक्ष इसे लेकर आपत्ति जाहिर कर रहा है, क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी है तब से गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। उसके बाद हेमंत सोरेन को भी जेल भेज दिया गया और वो महीनों तक जेल में रहे। उद्धव ठाकरे की सरकार में 2 मंत्रियों को जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन वो केस अब तक आगे नहीं बढ़ा है। इसके बाद बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को भी घेरने की कोशिश की गई, लेकिन जहां भी बीजेपी की अपनी सरकार है, बीजेपी के सीएम है, वहां किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मामला दर्ज होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष तो आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, उसे तोड़ना चाहती है, इसलिए वो हर पैंतरा आजमा रही है। और ऐसे में अगर ये बिल पास हो जाता है तो विपक्ष को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये तय है। इसलिए विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। अब देखना होगा कि संसद सत्र में इस बिल को लेकर विपक्ष का रुख क्या रहता है। क्या बीजेपी इस बिल को पास कराने में कामयाब हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।